नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आशा करूंगा, प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप जो है जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए जो है अग्रसर होंगे और खूब दमदार तरीके से मेरे साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। रुकना नहीं है, हारना नहीं है, डरना नहीं है, बस लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। प्यारे दोस्तों, जब सारी दुनिया कहती है ना कि हार मान लो, तो दिल से एक आवाज़ आती है, इस बार कर ले, एक कोशिश और कर ले, तू कर सकता है इस काम को। और हम लोग जो है अपने दिल की बात को नहीं सुनते हैं। ठीक, तनाव में आ जाते हैं, दूसरों की बातें सुनकर। अरे जीवन आपका, ठीक है, सारी परेशानियों को आप झेल रहे हैं, तो दूसरा क्या कह रहा है इस चीज़ से आपके ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, सोसाइटी को पॉजिटिव लें। नेगेटिव अगर इफेक्ट आ रहा है और उस नकारात्मक शक्तियों के कारण आपका जीवन प्रभावित हो रहा है, तो आप बेवकूफ़ हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों से देखिए, अनुभव है थोड़ा बहुत मुझे भी इस चीज़ों से, सिवाय आप परेशान होंगे, अपनी परेशानियों को और बढ़ाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आप इसी बारे में सोचते रहेंगे, कोई और दूसरा एग्ज़ाम निकाल के चला जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों से जो है थोड़ा सा अपने आप को इन भटकाव वाले रास्ते से दूर करें। कौन क्या कह रहा है इसका तनिक मात्र भी आपके ऊपर जो है फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पॉजिटिव लें हर चीज़ को। प्यारे दोस्तों, कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है। कंपटीशन होता क्या है, देखिए 100 जॉब हैं और 100 ही आदमी आए, तो यहाँ कंपटीशन थोड़ी है। 100 जॉब है, 100 आदमी आ गए, हो गया। 100 जॉब है, 10,000 आदमी आए, उसे कहते हैं कंपटीशन। और आप भी सेम ऐसे ही कंपटीशन में हैं। 100 सवा 100 मान लीजिए पोस्टिंग आ रही है, 1-1 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तभी तो उसमें से सरकार या गवर्नमेंट जो है ना, वो क्रीम मलाई वो कुछ नहीं, वो दूध वगैरह कुछ नहीं लेना चाहती, वो सिर्फ मक्खन लेना चाहती है। और मक्खन तभी निकलता है जब पूरा उसे मथा जाता है। ठीक है, तो अभी आपको मथ रही है गवर्नमेंट, ठीक है, या जो भी आयोग है उसका। तो कंपटीशन को समझिए, कंपटीशन बहुत है और आप लगे हुए हैं दूसरों की बातों को सुन के जो है तनाव में। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, मैंने पढ़ा था, वो बोल रहे थे कि सर ये वीडियो का एग्ज़ाम है, एडमिट कार्ड आ गए हैं, सब चीज़ पढ़ा है, लेकिन अभी जो है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, उसमें नंबर कम आ रहे हैं। प्यारे दोस्तों, नंबर मैटर नहीं करना चाहिए। अभी एक चीज़ सोचिए, आप लोग खुद समझदार हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, ठीक है, इतनी अच्छी प्रतियोगी परीक्षाएं में आप लोग जो है सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो आप जो लोग एक चीज़ सोचिएगा, मान लीजिए आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन लगाया आपने, उस 100 में से आपके जो है केवल 20 ही सही हुए, 80 गलत हो गए। लेकिन उस मॉक टेस्ट का फ़ायदा तब है जब वो जो 80 आपके गलत हुए, उस गलत हुए में से अगर परीक्षा में प्रश्न आ गया, तो वहाँ अगर आपका गलत हुआ तो आप गलत हैं, वहाँ गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मॉक टेस्ट के माध्यम से 100 के 100 क्वेश्चन जो है आपको पता होना चाहिए, और उस 100 में से यदि एक भी परीक्षा में फंसा, वहाँ गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर कितने आ रहे हैं फिलहाल मॉक टेस्ट में, वो मैटर नहीं करना चाहिए। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, मॉक टेस्ट लगाएं, रिवीजन करें, इन चीज़ों से डरे नहीं। देखिए, ये सारी कंडीशन जो है उसी के साथ होती है जिसने वास्तव में मेहनत की है। ठीक है, यदि आप लोग मान लीजिए परीक्षा से पहले आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे नंबर कम आ रहे हैं, मैं भूलता जा रहा हूं, तो आप एकदम बेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, और अगर परीक्षा से पहले आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है और सब जो है बेस्ट आप लोग कर रहे हैं, तो आप कुछ भी नहीं हैं, फिर आपका रिजल्ट जो है मुश्किल ही होगा। ठीक है, इसलिए सीखते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए और मेहनत करते रहनी चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है इस चीज़ों में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, अपने लक्ष्य, अपने गोल के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझे होंगे मेरी बात को, मेरे इशारे को समझे होंगे। सिर्फ अपने बारे में सोचें, कुछ दिन के लिए सामाजिक जो है मत बने, कुछ दिन के लिए सिर्फ अपने हित के बारे में सोचें। बाद में जो भी समाज में जो भी आप कर सकें समाज के लिए वो कीजिए, लेकिन फ़िलहाल 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल अपने बारे में सोचें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक, पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। रिसेंटली DRDO हैज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड अग्नि प्राइम फ्रॉम अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। चूज द इनकरेक्ट पॉइंट्स रिगार्डिंग द अग्नि प्राइम।
अग्नि प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है अग्नि प्राइम के लिए कि इट इज़ अ 3 कैनिस्टराइज्ड सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल। क्या यह 3 चरणों वाली कनस्त्रीकृत ठोस प्रणोदक बैलिस्टिक मिसाइल है? नहीं जी, ये गलत हो गया। ठीक है, ये जो है 2 चरणों वाली है। ठीक है, अब देखिए एलिमिनेट कीजिए, सीखिए कैसे करेंगे। कह रहा है ये कि गलत बिंदुओं का चयन कीजिए, तो पहला पॉइंट तो गलत हो गया, यानी कि ये वाला आंसर तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर है। तो देखिए अब आपने 3 ऑप्शन को छांट दिए। सेकेंड स्टेटमेंट, इट हैज़ अ रेंज कैपेबिलिटी बिटवीन 1000 and 2000 किलोमीटर, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। तो अब देखिए दूसरे वाले को भी गलत बताया हुआ है, यानी कि अब तीसरे को बिना पढ़े ही आपने आंसर लगा दिया। इसका आंसर है ओनली फर्स्ट। क्या है? ओनली फर्स्ट। अब थर्ड को पढ़ें, इट इज़ द 6th मिसाइल इन द अग्नि सीरीज, ये अग्नि सीरीज की 6ठी मिसाइल है, ये भी सही है। तो केवल कौन सा गलत है? पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। अब्दुल कलाम आइलैंड से ये उड़ीसा से छोड़ा गया था, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है 2 स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग विद द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू कंस्ट्रक्ट न्यू सिविल एनक्लेव्स एट दरभंगा एंड पूर्णिया एयरपोर्ट। अब आपने इसके बारे में कुछ नहीं सुना, अब से पहले कुछ नहीं सुना, लेकिन आपको ये पता है कि ये 2 नाम पता है, दरभंगा और पूर्णिया। ये किस राज्य में पड़ते हैं? आंसर वही है। तो इसलिए जो कौन सी जगह कहाँ है, वो चीज़ों को भी कहीं घूमने जा रहे हैं तो वो आसपास कौन से ज़िले हैं वो भी, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, लेकिन वो कह रहा है कि दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट को जोड़ने की बात हुई है, तो वो किस स्टेट में है? ठीक है, किस राज्य सरकार के साथ जो है वो MOU हुआ है, साइन हुआ है? तो इसका आंसर है बिहार। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? बी, बिहार। बिहार की बात करें, कैपिटल पटना, राजेंद्र विश्वनाथ अर्कलेकर इसके जो है गवर्नर है, और CM आप सभी को पता है नीतीश कुमार है। ठीक है, बिहार है साइंड एन MOU विद AAI टू कंस्ट्रक्ट न्यू सिविल एनक्लेव्स एट दरभंगा एंड पूर्णिया एयरपोर्ट रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द न्यूज NHPC लिमिटेड एंड टोरेंट पावर लिमिटेड हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ, मतलब कौन सी गवर्नमेंट, कौन सी राज्य सरकार की गवर्नमेंट, टू जनरेट 13,050 मेगावाट थ्रू हाइड्रो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट। मतलब NHPC लिमिटेड और टोरेंट पावर लिमिटेड ने हाइड्रो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के माध्यम से 13,050 मेगावाट उत्पन्न करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है प्यारे बच्चों महाराष्ट्र के साथ। किसके साथ किया है? महाराष्ट्र के साथ। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, पहले इसके बारे में देखें। कैपिटल महाराष्ट्र की मुंबई, एकनाथ शिंदे CM है और गवर्नर कौन है? रमेश बैस। तो NHPC ने जो टोरेंट लिमिटेड ने जो साइन किया है, MOU किया है किसके साथ? हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र के साथ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ जो है वो साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट सीन इन द न्यूज रिसेंटली सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ठीक है, ये जो है किस रिवर, हाल ही में समाचारों में रहा पोलावरम सिंचाई परियोजना, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो किस नदी पर है? तो वो है प्यारे बच्चों रिवर गोदावरी। अब देखें गोदावरी के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। गोदावरी का ओरिजिन पॉइंट क्या है? तो गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की जो है मतलब लंबी नदी है, और दक्षिण भारत की लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी का जो ओरिजिन पॉइंट है वो है हमारा महाराष्ट्र के नासिक कि त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर यानी कि महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से जो है इसका उद्गम स्थल है गोदावरी नदी का जो, और ये पोलावरम सिंचाई परियोजना जो है वो गोदावरी रिवर पर है। आंध्र प्रदेश की बात करें, चूंकि ये यहीं से ओरिजिन है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो मतलब MOU वगैरह हुआ है ये आंध्र प्रदेश के साथ ही हुआ है। कैपिटल, अब देखें कैपिटल अमरावती आंध्र प्रदेश की, CM YS जगनमोहन रेड्डी,
और गवर्नर है इसके एस अब्दुल नाजिर। 12,911 करोड़, लगभग 13,000 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसे आंध्र प्रदेश के साथ जो है फर्स्ट फेज में पोलावरम प्रोजेक्ट के साथ जो है इसे जो है शुरू किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है इस प्रोजेक्ट किससे क्या फ़ायदा होगा, लगभग 20 लाख परिवारों को, 20 लाख की आबादी को, 611 गांवों को जो है ड्रिंकिंग वाटर का पानी सप्लाई होगा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू की है? अब मान लीजिए इसका उत्तर भी आप नहीं जानते, लेकिन नंद बाबा कौन थे, थोड़ा सा धार्मिक चीज़ों में आस्था है, जानते हैं, ठीक है। तो नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण के पिताजी थे और इनकी माता यशोदा माँ थी, ठीक। तो नंद बाबा और भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में हुआ था। तो मथुरा में हुआ था, तो नंद बाबा भी मथुरा के थे। तो मथुरा किस राज्य के में है? तो मथुरा जो है उत्तर प्रदेश में है। तो ये नंद बाबा दूध मिशन योजना किसने शुरू की? उत्तर प्रदेश ने। लगभग 1,000 करोड़ का जो है इसमें लक्ष्य रखा गया है इसके बजट को लेकर। उत्तर प्रदेश की बात करें, कैपिटल लखनऊ, योगी आदित्यनाथ इसके सीएम और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। नंद बाबा मिल्क मिशन उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है, जिसमें जो है स्कीम हैज बीन एलोकेटेड अ बजट ऑफ 1,000 करोड़, ठीक है। दूध से जुड़ा हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अनुसार छोटे राज्यों की श्रेणी में सबसे ऊपर है, मतलब एज पर द 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स हैज टॉप्ड अमंग द स्मॉलर स्टेट्स कैटेगरी। तो स्मॉलर स्टेट कैटेगरी में प्यारे दोस्तों कौन है? गोवा। और लार्जेस्ट जो है लार्जेस्ट स्टेट कैटेगरी किसकी? SFSI के अकॉर्डिंग, यानी कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग वो है केरला, ठीक है। यहाँ हम लोग देखेंगे अमंग द लार्जर स्टेट केरला हैज टॉप इन द इंडेक्स, और दूसरे नंबर पे पंजाब, तीसरे पे तमिलनाडु। और स्मॉलर स्टेट की बात करें तो गोवा है, देन मणिपुर और सिक्किम है। वहीं जम्मू कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी में नंबर 1 पे, फिर दिल्ली और चंडीगढ़ है, ठीक है। किसमें प्यारे दोस्तों? जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो रिलीज की है 5वीं स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, उसके अकॉर्डिंग, ठीक। जो मिनिस्ट्री कौन है? ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के कौन है? स्वास्थ्य मंत्री कौन है? केंद्रीय डॉक्टर मनसुख मांडविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में जून 2023 में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए स्वायत्त फ्लाइंग टैक्सी का पहला परीक्षण किया है, मतलब जो उड़ने वाली टैक्सी? विच कंट्री हैज रिसेंटली कंडक्टेड द फर्स्ट टेस्ट ऑफ एन ऑटोनोमस फ्लाइंग टैक्सी टू ईज ट्रैफिक कंजेशन, ठीक है। तो वो कौन है प्यारे दोस्तों? वो है इजराइल। कौन है? इजराइल, ठीक है। देखेंगे इजराइल के बारे में, देखिए कैपिटल इसकी यरूशलेम है, और यरूशलेम वही पवित्र भूमि का देश यरूशलेम को बोलते हैं, जहाँ पे लगभग 3 धर्मों के लोग जो है अपना अपना जो है उस पर दावा बताते हैं, जिसमें यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, ठीक है। यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, पवित्र भूमि का देश है ये यरूशलेम, और बौद्ध धर्म। ये मतलब 3-4 धर्म का जो, इसीलिए इसे जो है पवित्र भूमि का देश बोला जाता है। करेंसी इजरायली न्यूज शेकेल चलती है यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर इसके बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक। इजराइल हैज कंडक्टेड द फर्स्ट टेस्ट ऑफ एन ऑटोनॉमस फ्लाइंग टैक्सी टू ईज ट्रैफिक कंजेशन रिसेंटली। इसमें यरूशलेम में जो है इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म, ये जो है तीनों धर्मों के लोग जो है आते जाते रहते हैं। Israel has carried out its initial test flight on autonomous aircraft that can carry passenger and heavy cargo and air taxis a bit to ease traffic congestion on the roads। मतलब रोड पे जो है आवागमन को जो है अच्छा बनाने के लिए, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए जो है ये उड़ने वाली टैक्सी की योजना कौन लेकर आया है? इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलेक्स आई स्पेस 2024 will launch the world first multi-sensor Earth observation satellite named in 2024। गैलेक्स आई स्पेस 2024 में मतलब किस नाम का दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? तो देखें इसमें थोड़ा सा ट्रिक जो कि हमेशा आपको याद रहेगी। नाम में क्या आ रहा है? गैलेक्स आई स्पेस, और आई का संबंध किससे होता है? दृष्टि से, तो इसका नाम है दृष्टि, ठीक है। गैलेक्स आई स्पेस 2024 में दृष्टि नाम का दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा, ठीक है। और ये क्या है? ये दृष्टि जो है ये विजिबल स्पेक्ट्रम कैमरा है जो कि अच्छी इमेज भेजेगा, हाईएस्ट रिजोल्यूशन वाली मल्टी सेंसर इमेजिंग सैटेलाइट है ये, जो कि काफ़ी मतलब बहुत सारी
कैप्चरिंग करेगा मल्टीपल इमेजेस, ठीक है, एक ही बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, गैलेक्स आई स्पेस इज गोइंग टू लॉन्च इट फर्स्ट सैटेलाइट इन 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जून 23 इंडियन नेवी हैज कोलैबोरेटेड with dash to procure large scale quantum based encryption system। जून 2023 में भारतीय नौसेना ने बड़े पैमाने पर क्वांटम आधारित एनक्रिप्शन सिस्टम की खरीद के लिए, मतलब किस कंपनी के साथ जो है वो सहयोग किया है, तो वो किया है QNU लैब के साथ। QNU लैब क्या है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो QNU लैब का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। सुनील गुप्ता जो है इसके कौन है, सुनील गुप्ता इसके को फाउंडर और CEO हैं, ठीक। तो इंडियन नेवी हैज कोलैबोरेटेड विद QNU लैब्स टू प्रोक्योर लार्ज स्केल क्वांटम बेस्ड एनक्रिप्शन सिस्टम रिसेंटली, ठीक। इंडिया फर्स्ट एजेंसी टू प्रोक्योर लार्ज स्केल क्वांटम बेस्ड एनक्रिप्शन सिस्टम, ठीक है। QNU लैब का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत के 12 राज्यों में कम सेवा प्राप्त समुदायों के लिए इंटरनेट का उपयोग प्रदान करने के लिए एयर जल्दी नेटवर्क के साथ हाथ मिला है? विच अमंग द फॉलोइंग हैज जॉइंड हैंड्स विद एयर जल्दी नेटवर्क टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस फॉर अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज इन 12 स्टेट ऑफ इंडिया? तो वो है माइक्रोसॉफ्ट, जिसके CEO कौन है, सत्यम नडेला। अमेरिका की कंपनी है, MNC कंपनी है, इसके बारे में देखेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ 3 साल का MOU हुआ है, एयर जल्दी नेटवर्क ने किया है, ठीक है। और ये जो है कंटेंटफुल कनेक्टिविटी इसका टारगेट है, ठीक। इसमें जो है 3 राज्यों तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में जो है नेट को जो है फैलाने का प्रोग्राम है। अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट की तो वाशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर है और इसके CEO या चेयरमैन कौन है, सत्यम नडेला, ठीक। अब एक दो जो है एडिशनल चीज़ें हम लोग देखेंगे, जो प्यारे दोस्तों, जो इसमें हम लोग देखेंगे RBI के हाल ही में नए डिप्टी गवर्नर बने हैं, ठीक है। गवर्नर कौन है, गवर्नर है शक्तिकांत दास, लेकिन डिप्यूटी गवर्नर कौन है, वो है स्वामीनाथन जानकी रमन, जो कि RBI के कौन है, RBI के नए डिप्टी गवर्नर हैं, ठीक। इसके साथ साथ नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म, ये किसने लॉन्च किया है बच्चों, ये किया है NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म को जो है लॉन्च किया है। एक चीज़ और देखेंगे, मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में भी बताया था, MP ने इम्पोर्टेंट है इसलिए दोहरा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। MP में 7वां टाइगर रिजर्व बना है। उस टाइगर रिजर्व का क्या नाम है, उस टाइगर रिजर्व का नाम है, टाइगर का मतलब दुर्गा माँ का संबंध है, दुर्गा जी जो भगवान है उसका टाइगर से है संबंध, तो हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो उसका नाम है MP के टाइगर रिजर्व का, जो कि 7th है, वो है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। कहाँ पे, दमोह में। हाल ही में 21 जून को नोवा इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया, जिसकी थीम क्या है, योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। याद रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को याद रखना है, और याद रखकर तब तक याद रखना है जब तक सक्सेस नहीं मिल जाती, ठीक है। तो आप लोग, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो है पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई के अलावा अभी जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती तब तक कुछ नहीं करना है सिवाय पढ़ाई के, ठीक है। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। और यदि तुम्हारे हौसले बड़े हैं ना, तो फिर तूफान आए, आंधी आए, बरसात आए, कितनी भी परेशानी आए, ठीक है, वो परेशानी आपके हौसलों के आगे जो है क्या होगा,
ढीली पड़ जाएगी, भाग जाएगी। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग भी है कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ठीक है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ठीक है, तो अपनी परेशानियों को, जितना आप परेशानियों को पालेंगे परेशानी उतनी आएगी, और जितना आप इसे जो है भगाएंगे ये भागती जाएगी। सिर्फ पढ़ाई करना है प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ हूँ। कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक जो भी थोड़ा बहुत अनुभव है उस अनुभव के माध्यम से उसे जो है दूर करने की कोशिश करूँगा। कल पुनः मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए, पूरा जी पूरा जान लगा दीजिए, जितनी शरीर में जान है सब लगा दीजिए, सफलता ले लीजिए, उसके बाद फिर शरीर पे ध्यान दीजिएगा। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।